ऐसा करो कि पहचान बन जाए। अपने कदमों को इस तरीके से रखो कि निशान बन जाए। लोग जिंदगी तो यूं ही काट लेते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाओ। आज जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो हमारी हैबिट्स को लेकर है, हमारी आदत को लेकर है कि यह हमारी लाइफ के लिए क्या रोल प्ले करती है, हमारे लिए यूजफुल होती है या यूजलेस होती है। क्या आदत हमारे लिए इंपॉर्टेंट से है, क्या उसे हमें देखना चाहिए, क्या उसकी डेप्थ में हमें जाकर समझना चाहिए। तो जो एक अच्छी आदत होती है वो हमारी अच्छी चीजों को क्रिएट करती है, हमारी लाइफ में अच्छी चीजों की ग्रोथ बढ़ाती है। लेकिन जो अगर बुरी आदत हो तो वो हमारी लाइफ के लिए बहुत डेंजरस होती है। अगर हम इसको एक कहानी के थ्रू देखें, एक स्टोरी के थ्रू डिफाइन करें, तो चीजें हमको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। जो स्टोरी है उसमें 3 कैरेक्टर हैं, एक तो उसका बाप और उसका बेटा, और जो तीसरा है वो संत है। क्या हुआ कि जो बेटा था उसका, उसमें बहुत छोटी छोटी बुरी आदतें थी, तो उसका बाप उसे रोका ठोका करता था। अगर उसके बाप के पॉइंट से उन आदतों को देखा जाए तो बहुत छोटी थी, लेकिन अगर बच्चे की लाइफ में जाकर देखा जाए और उसके पैरामीटर तय किए जाएं तो वो आदतें बहुत गलत, बहुत खराब आदतें थी। तो उसका बाप उसे रोज समझाता कि इन आदतों को छोड़ दो, तो उसका बेटा यही कहता कि जब हम बड़े हो जाएंगे, हमको चीजें समझ में आने लगेंगी कि हाँ ये गलत है, तो हम चीजें छोड़ देंगे। तो क्या हुआ कि इन चीजों को लेकर जो उसके पिताजी थे, जो बच्चे के पिताजी थे, फादर थे, वो परेशान रहने लगे। उन्होंने सुना कि पास के गांव में कोई संत आए हुए हैं जो लोगों की प्रॉब्लम्स को सुन रहे हैं। तो उन्होंने उनके पास जाने का निश्चय किया। किसने किया? उनके फादर ने, उनके बाप ने। क्या हुआ कि जब वो उस संत से मिले, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम से बताई, तो उस संत ने, उसके बाप से संत ने कहा कि आप अपने बेटे को अगली मॉर्निंग में मेरे पास भेज देना। और उसने यही किया कि उसने अपने बेटे को उस संत के पास भेज दिया। उस समय जो संत थे वो क्या कर रहे थे? वहां पर टहल रहे थे, जहां एक गार्डन था, पेड़ पौधे लगे हुए थे। तो जो लड़का वहां पर गया वो भी टहलने लगा, संत भी टहल रहे और वो भी टहल रहा। टहलते टहलते संत ने उस लड़के को ऑर्डर दिया कि इस पौधे को आप देख रहे हो? तो उसने कहा हाँ। उसने बोला कि इस पौधे को आप उखाड़ दो। और वो पौधा ज्यादा बड़ा नहीं था, वो पौधा सिर्फ बीज को फोड़कर इतना ही हुआ होगा। तो उसने क्या किया कि अपने इस अंगूठे से और उंगली की मदद से उठाया, उठाकर उखाड़कर उसे फेंक दिया। फिर क्या हुआ कि कुछ देर और चलने के बाद उन्होंने फिर से उसको ऑर्डर दिया कि अब इस पौधे को आप देख रहे हैं? तो उसने बोला हाँ। तो बोले इस पौधे को आप उखाड़ दो। अब वो पौधा थोड़ा सा बड़ा था, जो पौधा उसने पहली बार में उखाड़ा था उससे कुछ बड़ा था। उसने अपने हाथ की मदद से पौधे को पकड़ा और उखाड़कर फेंक दिया। कुछ देर और चलते हुए उन्होंने अब तीसरे पौधे को उखाड़ने का ऑर्डर दिया कि इस पौधे को देख रहे हो, उसको उखाड़ दो। जब वो उस पौधे को उखाड़ रहा था तो वो पौधा नहीं उखाड़ रहा था, क्योंकि वो पहले की अकॉर्डिंग मजबूत हो चुका था, बड़ा हो चुका था। उसने अपनी जड़ें जमीन में जमा ली थी, जमीन को पकड़ रखा था उसकी जड़ों ने। तो उन्होंने जब ऑर्डर दिया तो उसने उन ऑर्डर का पालन किया और क्या किया कि उसको खोलने की, उखाड़ने की बहुत कोशिश की। कुछ एफर्ट के बाद वो पौधा उखड़ गया। फिर उन्होंने फिर से नेक्स्ट बार ऑर्डर दिया कि अब ये विशाल वृक्ष देख रहे हो, इसको उखाड़ दो। तो उसने पहले तो उस संत को देखा कि ये ऐसे काम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि वो पौधा विशाल रूप ले चुका था। उस लड़के ने बोला कि संत महाराज, अगर मैं चाहूं भी इस पौधे को उखाड़ना, तुम्हारा ऑर्डर मानना, तो उखाड़ना तो दूर, इसे मैं हिला भी नहीं सकता। तो संत कुछ देर रुके और फिर उन्होंने कहा कि यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जो आपके अंदर आदतें हैं, अच्छी हो या बुरी हो, वो वक्त के साथ अपनी जड़ें मजबूत करने लगती हैं
और एक वक्त ऐसा आता है कि वो एक विशाल वृक्ष में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर आप उन्हें वक्त रहते समझ नहीं पाते हो कि ये मेरे लिए अच्छी हैं या बुरी हैं, तो वो भी एक विशाल रूप ले लेते हैं। आप चाह कर भी उन चीजों से दूर नहीं जा पाते हो, उन चीजों को सुधार नहीं पाते हो। तो ये हमारी हैबिट्स होती हैं। अगर हम अपनी हैबिट्स में आज से ही काम करें कि ये हमारे लिए यूजफुल है, यूजलेस है, अगर यूजलेस है तो उसको यूजफुल कैसे बनाएं, किस तरीके से अपनी लाइफ को डिजाइन करें। तो आप अपने क्रिएटर हैं, अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। आपकी लाइफ को कोई डिजाइन नहीं करेगा आपकी सिवा। अब आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ को किस वे में फ्यूचर में देखना चाहते हो, उसको आज से ही इमेजिन करो, फिर उसी के बेस पर रिएक्ट करो।